ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म के आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान के आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की वैसे शौच और सत्य धर्म के बारे में हमेशा पहले सत्य है क्या बाद में शौच है होता। किंतु जो इन 3-4 धर्मों के अगेंस्ट में यदि कोई है तो पहले क्षमा के अगेंस्ट में क्रोध, मार्दव के अगेंस्ट में मान, आर्जव के खिलाफ माया और आगे शौच धर्म के बिल्कुल अगेंस्ट पार्टी यदि कोई है, लोभ है। इस लोभ को हम जल्दी जल्दी समाप्त करें। एक दिन ज़्यादा देर रुक जाए तो पता नहीं कि क्या होगा। इसलिए हम शौच धर्म के बारे में सोचें। शौच शब्द शुचिता का भाव रखता है। हम यानी संसारी प्राणी मनुष्य कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो नहीं स्नान करते हो, किंतु मनुष्य प्रतिदिन स्नान करते हैं। इसलिए वे स्नातक तो हैं ही, लेकिन अभी तक स्नातकोत्तर हो करके परम आचार्य पद को नहीं प्राप्त कर रहे, जो कि अंतिम स्टेज है। स्नातक का अर्थ होता है स्नपितवान, जो अपने आप को स्नान से निवृत्त कर लेता है। स्नान अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जल स्नान भी है, वायु स्नान भी है और सूर्य प्रकाश धूप स्नान भी है। इन स्नानों से जब जब परिचित होते हैं तो ऐसा लगता है जल स्नान कोई विशेष कार्यकारी नहीं सिद्ध होता। इसलिए मुनि महाराजों को तो सर्वप्रथम ये पहले प्रतिज्ञाबद्ध कर देते हैं, हम आजीवन जल स्नान नहीं करें। ये बात अलग है, कोई भी इंद्र ही खुशी से जबरदस्ती करे तो हम इसको कभी मना नहीं करते। आड़ा टेढ़ा अभी हवा के झोंके आ गए, ब्रह्मचारी जी पाठ चालू किया, हमने कहा इनके ऊपर अब वर्षा, फिर बाद में संयत होकर के वर्षा होने लगी। तो जल स्नान आप लोग प्रतिदिन कर लेते हैं और राजस्थान वाले तो 2-2 बार भी करते होंगे, क्योंकि राजस्थान में पानी की मात्रा बहुत कम रहती है।
और मिल जाए तो वह शाम को भी कर ले। गर्मी की शांति के लिए भी और शारीरिक शुचिता के लिए भी ये स्नान किया जाता है। वायु स्नान और सूर्य प्रकाश स्थान अपने बहुत मायने रखते हैं। यदि भीतर कोई वनस्पति बीज बोए जाए, गेहूं सही बोते हैं, सूर्य प्रकाश नहीं मिलता, हवा नहीं मिलती, पानी तो और खाद दोनों डलते हैं और बहुत जल्दी हाइट उनकी बढ़ जाती है। किंतु जो ही बाहर ले जाते हैं, पानी पानी हो करके उनका कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। कजली कजली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? कजलियां। उसको पूछो ऐसा क्यों हुआ? हमारा जल स्नान तो हो गया लेकिन सूर्य स्नान नहीं हुआ और पवन जी भी हमारे पास नहीं आए इसलिए हमारी दशा ऐसी हो गई। और धूप स्नान और वायु स्नान जो कर लेता है वह पौधा ऊपर से कुछ भी नहीं आए तो भी चल जाए और अपनी जड़ों को भी भीतर पहुंचा करके उसको ले लेता है और उसकी शक्ति बहुत दिन दोगुनी और रात चौगुनी बढ़ जाती है। केवल वर्षा ही वर्षा होती चली जाए तो नहीं, कुछ गैप हो जाए और सूर्य नारायण का उपकार भी हो जाए तो फिर फसल लहलाती। फसलों को लहलहाने के लिए सूर्य प्रकाश और हवा चलना अनिवार्य हो जाता। तो इसलिए मुनि महाराज के लिए कि यह दो स्नान तो वैसे ही सूर्य प्रकाश का और वायु का दोनों का उपयोग हो जाता है, इसके द्वारा ऊपरी भी और साथ साथ फैसिलिटी जिसको बोलना चाहिए वो अपने आप ही प्राप्त होता रहता है। एक बार सुनने में आया था कि हम प्रकृति की गोद में रहते हुए जो जो तत्व योग प्रवृत्ति के माध्यम से ग्रहित हो जाते हैं उनसे वंचित हो जाते हैं। इन वस्त्रों को इत्यादि की धारण करने से ऐसा हो जाता बताते हैं। यदि आप थोड़े से अच्छे ढंग से जोर से दाब करके कोई पट्टी वगैरह बांध लो हाथ में, अथवा आपकी जो घड़ी की पट्टी रहती है ना, उसको देख लो, चेन वाली ना रख करके और वह बेल्ट वाली कस करके थोड़ा सा कर लो, वहां पर निशान पड़ जाता है। क्या निशान है? वह निशान ऐसी रहती है, इधर उधर चमड़ी जो है लाइटेड रहती है और वह बिना लाइट की उसमें तेज ही नहीं रहती। हाँ, इसी प्रकार बनियान वगैरह पहन लेते हैं तो फिर देख लो बनियान के आकर के निशान भी पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये बिल्कुल पक्का हो गया कि धूप स्नान और वायु स्नान के अभाव में ये आप लोग बीमारियों को भुला लेते हैं। यह स्नान जो जल स्नान है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु हम उन परिणामों के द्वारा जो शुचिता आती है उसकी बात करना चाहते हैं। वो कौन से परिणाम जिसके द्वारा मन पवित्र होता हो, वाणी पवित्र होती हो और आत्मा की विशुद्धि बढ़ती चली जाती हो, ऐसे धर्म का जब सेवन करते हैं उस समय देखो कि वह बाहर से और भीतर से प्रफुल्लित हो जाता है। ऑक्सीजन जोन में वह बैठे रहते हैं
बाहर से नहीं, बाहर से भी और भीतर से भी पावरफुल उनका वह चलता रहता है। आत्मा को चाहिए भीतरी शुद्धि, बाहरी शुद्धि काया की शुद्धि है। काया की शुद्धि करने से आत्मा की शुद्धि होती है, इसको ये व्याप्ति नहीं है। यदि होती होगी तो तीर्थंकर आदि जो कुछ भी त्याग करते हैं, उन्होंने स्नान व्रत को क्यों स्वीकारा बताओ। नागनेत्र को धारण कर लिया तो वायु के लिए अपने आप ही रास्ता खोल दिया, और सूर्य प्रकाश कर लेते हैं, आतापनादि योग धारण कर लेते हैं। अभ्रावकाशन आदि जो सर्दी और गर्मी और वर्षा के समय पर भी पेड़ों के नीचे या बैल में, पेड़ों को निचले इसलिए कहा गया है कि वह पानी मुख वगैरह में न जाए और बाहर से बौछार लगता रहे, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। ये तीनों स्नान अवश्य होते रहते हैं, वो स्नान व्रत हमेशा हमेशा बनाए रखते हैं। भीतर के आत्म तत्व को जो आज तक हमने साफ किया नहीं, उसके बारे में उनकी दृष्टि रहती है। आप स्नान करने के उपरांत अच्छे वस्त्रों को भी धारण कर लेते हैं। यदि अच्छे वस्त्र नहीं, स्नान तो कर लिया और कल के ही बासी गंदे का वस्त्र को पहन लेते हैं, तो कैसा लगता है आप लोग? नहीं, अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा है उपवास तो कर लेते हैं, किंतु नल के नीचे बैठना अनिवार्य होता है। वह एक प्रकार से वर्षा योग का अनुभव करते रहते हैं। अभी से तपस्या तगड़ी है उनकी, नहीं समझे? उसके बिना वो उपवास को प्रसन्नता के साथ अनुभव नहीं करते। मन की प्रसन्नता जल के ऊपर निर्धारित नहीं है, किंतु भीतरी जीवन में भी ताजगी आती है जो भावों के ऊपर आती है, उसकी हम बात करना चाहते हैं। विश्व शुद्धता की बात कहना चाह रहे हैं, जो जिसके भीतर आते ही वह बाहर के वातावरण को भी ठीक ठाक कर देता है। शुचि भाव शौच, प्रकर्ष प्राप्त लोभ को जब हम कम करना प्रारंभ कर देते हैं, तो भीतर से शुचिता हमारे भीतर उत्पन्न होने लग जाती है। इस रहस्य को आप लोग समझे। त्रियंचों में भी जहां पर कोई मुनि महाराज जाते नहीं, आते नहीं, उनके दर्शन होता नहीं, उपदेश सुनने के लिए नहीं मिलते, किंतु कैसा योग मिलता है आप देख लीजिए। और वो तिर्यंच भी किस प्रकार भीतरी शुचिता को स्वीकार कर लेते हैं, इसको आप थोड़े से नोट तो कर लीजिए, किंतु नोटबुक में नहीं। कहाँ पर कर लीजिए? हम पेन दे दें, अपने माइंड पर कर लीजिए। एक अभी एक आध हफ्ता हो गया होगा, मन में बाप बैठे बैठे आ गया, तो हमने उसको थोड़ा स्थिर कर लिया और शब्दों में बांधने का प्रयास किया। श्वेत पत्र पे, श्वेत पत्र पे यानी कागज पे, श्वेत पत्र पे
श्वेत शाही से कुछ लिखा, लो पढ़ो तो लो। लिखा तो पढ़ो, नहीं पढ़े आप पेन से क्या लिख रहे हैं? हमने क्या भाव कहे थे? श्वेत पत्र पे श्वेत शाही से, डार्क से नहीं, ब्लू शाही से नहीं, किंतु श्वेत पत्र पे श्वेत शाही से कुछ लिखा। सो पढ़ो, लिखा सो पढ़ो। इसमें 17 अक्षर हैं। लिखा हमें दिखाओगे? श्वेत कागज के ऊपर श्वेत स्याही से कुछ लिखा गया है। अब कौन पढ़ेगा? भीतर शुक्ल ध्यान है और बाहर से शुक्ल लेशा है। शुक्ल ध्यान के लिए हमेशा शुक्ल लेशा की बड़ी आवश्यकता होती है। बाहर भी शुक्लता और भीतर से भी शुक्लता, तब कहीं आत्मा में उज्ज्वलता आएगी, आएगी, अवश्य आएगी। पढ़ लिया आप लोगों ने? कोई पढ़ना चाहते पढ़ सकता है। हमारे सहायकों को सब लोगों के सामने रख देना। तीनों पाल से जो लदे हुए वस्त्र वाले हैं उनके सामने अवश्य लग देना। और जो व्यक्ति केवल बाहर की लेशा की बात करता है और भीतरी शाही यदि काली और ब्लू रखता है, हम उस शुचिता अशुचिता को कभी धो नहीं सकते। हमारे अतीत की दशा कुछ ऐसी हुई है, आज तक इस रहस्य को हम नहीं समझ पाए। बहुत बहुत ऊपर से जल स्नान कर लिया, बहुत कुछ शुचिता के उपकरणों से अपने आप को साफ करने का पुरुषार्थ किया, लेकिन हमेशा हमेशा मन गंदा ही रहा है।